सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महमूद गजनवी ने इस्लाम के प्रचार और धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर सन 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक कुल 17 हमले किए, जिनमें पंजाब का शाही जंजुआ राजपूत राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और उसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात, कन्नौज, मथुरा, कालिंजर, नगरकोट, कटोच, थानेश्वर तक हमले किए और लाखों हिंदुओं की हत्याएं, बलात्, धर्म परिवर्तन, लूटपाट हुई। ऐसे में दिल्ली के तंवर तोमर राजपूत वंश ने अन्य राजपूतों के साथ मिलकर इसका सामना करने का निश्चय किया। दिल्लीपति राजा जयपाल देव तोमर 1005-1021 गजनवी वंश के आरंभिक आक्रमणों के समय दिल्ली थानेश्वर का तोमर वंश पर्याप्त समुन्नत अवस्था में था। महमूद गजनवी ने जब सुना कि थानेश्वर में बहुत से हिंदू मंदिर हैं और उनमें खूब सारा सोना है, तो उन्हें लूटने की लालसा लिए उसने थानेश्वर की ओर कूच किया। थानेश्वर के मंदिरों की रक्षा के लिए दिल्ली के राजा जयपाल देव तोमर ने उससे कड़ा संघर्ष किया, किंतु दुश्मन की अधिक संख्या होने के कारण उसकी हार हुई। तोमर राज ने थानेश्वर को महमूद से बचाने का प्रयत्न भी किया, यद्यपि उसे सफलता न मिली और महमूद ने थानेश्वर में जमकर रक्तपात और लूटपाट की। दिल्लीपति राजा कुमार देव तोमर 1021-1051 सन 1038 सम 1095 महमूद के भांजे मसूद ने हांसी पर अधिकार कर लिया और थानेश्वर को हस्तगत किया। दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि मुसलमान दिल्ली राज्य की समाप्ति किए बिना चैन न लेंगे, किंतु तोमरों ने साहस से काम लिया। गजनी के सुल्तान को मार भगाने वाले कुमारपाल तोमर ने दूसरे राजपूत राजाओं के साथ मिलकर हांसी और आसपास से मुसलमानों को मार भगाया। अब भारत के वीरों ने आगे बढ़कर पहाड़ों में स्थित कांगड़ा का किला जा घेरा, जो तुर्कों के कब्जे में चला गया था। 4 माह के घेरे के बाद नगरकोट कांगड़ा का किला, जिसे भीमनगर भी कहा जाता है, को राजपूत वीरों ने तुर्कों से मुक्त करा लिया और वहां पुनः मंदिरों की स्थापना की। लाहौर का घेरा ही सके बाद कुमारपाल देव तोमर की सेना ने लाहौर का घेरा डाल दिया। वो भारत से तुर्कों को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध था। इतिहासकार गांगुली का अनुमान है कि इस अभियान में राजा भोज परमार, कर्ण कलचुरी, राजा अनहिल चौहान ने भी कुमारपाल तोमर की सहायता की थी, किंतु गजनी से अतिरिक्त सेना आ जाने के कारण ये घेरा सफल नहीं रहा। नगरकोट कांगड़ा का द्वितीय घेरा 1051 ईस्वी गजनी के सुल्तान अब्दुल रशीद ने पंजाब के सूबेदार हाजिब को कांगड़ा का किला दोबारा जीतने का निर्देश दिया। मुसलमानों ने दुर्ग का घेरा डाला और छठे दिन दुर्ग की दीवार टूटी, विकट युद्ध हुआ और इतिहासकार हरिहर द्विवेदी के अनुसार कुमारपाल देव तोमर बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब रावी नदी गजनी और भारत के मध्य की सीमा बन गई। मुस्लिम इतिहासकार बहाकी के अनुसार राजपूतों ने इस युद्ध में प्राणपण से युद्ध किया। ये युद्ध उनकी वीरता के अनुरूप था। अंत में 5 सुरंग लगाकर किले की दीवारों को गिराया गया, जिसके बाद हुए युद्ध में तुर्कों की जीत हुई और उनका किले पर अधिकार हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्लीपति कुमारपाल देव तोमर एक महान नायक था। उसकी सेना ने न केवल हांसी और थानेश्वर के दुर्ग ही हस्तगत न किए, उसकी वीर वाहिनी ने कांगड़े पर भी अपनी विजय ध्वजा कुछ समय के लिए फहरा दी। लाहौर भी तंवरों के हाथों से भाग्यवशात ही बच गया। दिल्लीपति राजा नंदपाल तो 1051-1081 उनके समय तुर्क इब्राहिम ने हमला किया, जिसमें अनकपाल द्वितीय खुद युद्ध लड़ने गए। युद्ध में एक समय आया कि तुर्क इब्राहिम और अनकपाल की आमना सामना हो गया। अनकपाल ने अपनी तलवार से इब्राहिम की गर्दन उड़ा दी थी। एक राजा द्वारा किसी तुर्क बादशाह की युद्ध में गर्दन उड़ाना भी एक महान उपलब्धि है, तभी तो अनंतपाल की तलवार पर कई कहावत प्रचलित है। जही असिव तोड़े रियु कवालू निर्नाहु पसिद्धो नंगवालू वलभर कंपावियु नायरायु माननीयन मनसंजनीय। दिल्ली के तोमर राजवंश ने तुर्कों के विरुद्ध बार बार युद्ध करके महान बलिदान दिए, किंतु खेद का विषय है कि संभवतः कोई तोमर राजपूत भी दिल्लीपति कुमारपाल देव तोमर जैसे वीर नायक के बारे में नहीं जानता होगा, जिसने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने राज्य से आगे बढ़कर कांगड़ा